अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो के डिसीजन मेकिंग स्टाइल पर। स्कॉर्पियो अफराद के फैसले करने का अंदाज आम तौर पर व्यूअर्स बहुत गहरा, मोहतात और सोच समझ कर होता है। ये वो लोग नहीं होते जो सिर्फ किसी के कहने पर फ़ौरन कोई फ़ैसला कर लें, बल्कि वो किसी भी मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जब स्कॉर्पियो के सामने कोई अहम फैसला आता है तो वो बज़ाहिर खामोश नज़र आ सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो सामने वाले के अल्फाज के साथ साथ उसके रवैये, नीयत, माजी के तजर्बात और छोटी छोटी बातों को भी नोट करते हैं। यही वजह है कि स्कॉर्पियो अक्सर ऐसा फैसला करते हैं जो बाज़ाहिर अचानक महसूस होता है, हालांकि हकीकत में वो काफ़ी अरसे से इस फैसले पर गौर कर रहे होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी इंट्यूशन यानी अंदरूनी समझबूझ है। अगर उन्हें किसी इंसान या सूरत हाल के बारे में दिल से महसूस हो जाए कि कुछ ठीक नहीं, तो वो इस एहसास को आसानी से नज़रअंदाज नहीं करते। स्कॉर्पियो अफराद जज्बाती ज़रूर होते हैं, लेकिन अहम फैसलों में सिर्फ जज्बात के सहारे नहीं चलते। वो चाहते हैं कि उनके पास काफ़ी मालूमात हों, इन्हें सूरत हाल की हकीकत मालूम हो और फिर वो कदम उठाएँ। ख़ास तौर पर मोहब्बत, दोस्ती, कारोबार और एतमाद के मामलात में स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा मोहतात हो सकते हैं, क्योंकि इनके लिए किसी पर भरोसा करना मामूली बात नहीं होती। वो एक बार फैसला करने से पहले कई मामलात को माइंड में रखते हैं, लेकिन जब फैसला कर लेते हैं तो फिर पीछे हटना इनके लिए आसान नहीं होता। स्कॉर्पियो के फैसलों में एक और नुमायां बात व्यूअर्स ये है कि ये लोग दूसरों के बारे में आकर फैसला करना पसंद नहीं करते। अगर कोई बार बार इन्हें मजबूर करे कि अभी फैसला करो, फ़ौरन जवाब दो या मेरी बात मानो, तो स्कॉर्पियो मज़ीद मोहतात हो जाते हैं। दबाव में आकर फ़ैसला करना इनकी खासियत नहीं, इन्हें अपनी सोच के लिए वक्त चाहिए होता है। ये लोग खामोशी में चीज़ों को समझना पसंद करते हैं और बाज़ औक़ात जानबूझकर अपनी राय ज़ाहिर नहीं करते ताकि सामने वाले के असल इरादे को बेहतर तौर पर समझ सकें। व्यूअर्स, स्कॉर्पियो फ़ैसला करने के लिए वक्त इसलिए भी लेते हैं क्योंकि वो गलत फ़ैसला करने से बचना चाहते हैं। उनके लिए एक मरतबा किसी रास्ते का इंतखाब करना मामूली बात नहीं, ख़ास तौर पर जब इस फैसले का ताल्लुक इनकी इज्जत, मोहब्बत, मुस्तकबिल या माली मामलात से हो। स्कॉर्पियो किसी मामले के फ़ायदे और नुकसान को सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं देखते, बल्कि ये भी सोचते हैं कि मुस्तकबिल में इस फैसले के क्या नताइज हो सकते हैं। अगर इन्हें महसूस हो कि कोई शख्स सच नहीं बोल रहा, तो वो इस शख्स की बातों की बजाय उसके एक्शन को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसी तरह अगर किसी रिश्ते में बार बार एतमाद टूटे तो स्कॉर्पियो शायद फ़ौरन कुछ न कहें, लेकिन वो ज़हनी तौर पर इस रिश्ते का दोबारा जायज़ा लेना शुरू कर देते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आ सकता है जब वो बहुत वाज़ेह और हतमी फैसला कर लेते हैं। इस वक्त उन्हें समझाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनका फैसला अचानक नहीं बल्कि मुसलसल ऑब्जर्वेशन और तजर्बात का नतीजा होता है। मोहब्बत और रिश्तों में स्कॉर्पियो का डिसीजन मेकिंग स्टाइल मज़ीद दिलचस्प हो जाता है व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ उनके जज्बात और अकल दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अगर स्कॉर्पियो किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो शख्स के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा हर चीज़ नज़रअंदाज करते रहें। वो लॉयल्टी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला भी उसी खलूस के साथ रिश्ता निभाए। अगर इन्हें बार बार झूठ, धोखा, बेवफाई या दोगलापन महसूस हो तो इनके अंदर एतमाद कम होना शुरू हो जाता है। स्कॉर्पियो अमूमन फ़ौरन ताल्लुक़ ख़त्म करने का ऐलान नहीं करते, बल्कि पहले सूरत हाल को समझते हैं, सबूत देखते हैं और फिर फैसला करते हैं। यही वजह है कि जब स्कॉर्पियो किसी रिश्ते में दूर होने का फैसला कर ले तो अक्सर दूसरे शख्स को हैरत होती है कि ये सब इतना अचानक कैसे हो गया। हकीकत यह है कि स्कॉर्पियो काफ़ी अरसे से अपने माइंड में उस रिश्ते का तजर्बा कर रहे होते हैं। इसी तरह कैरियर और बिजनेस में भी वो रिस्क लेने से मुकम्मल तौर पर नहीं घबराते, लेकिन वो ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते। अगर उन्हें किसी मौके में ताकत, फ़ायदा और मुस्तकबिल की गुंजाइश नज़र आए तो वो बहुत मजबूत कदम उठा सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी मामले में हिडन डेंजर महसूस हो तो वो पीछे हटने में भी देर नहीं करते। इनका फैसला अक्सर उस वक्त बहुत ताकतवर बन जाता है जब इनकी इंट्यूशन और प्रैक्टिकल थिंकिंग एक ही सिमत में आ जाए। अलबत्ता कभी कभी इनकी यही गहरी सोच ओवर थिंकिंग में बदल सकती है और वो मामूली बात को भी बहुत ज़्यादा एनालाइज करने लगते हैं। इस वक्त में उन्हें अपने खौफ और हकीकत के दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है, क्योंकि हर खामोशी धोखा नहीं होती और हर खतरे का एहसास हकीकी नहीं होता। अगर स्कॉर्पियो के डिसीजन मेकिंग स्टाइल को एक जुमले में व्यूवर्स बयान किया जाए तो कहा जा सकता है स्कॉर्पियो जल्द फैसला नहीं करते, लेकिन जब फैसला करते हैं तो पूरी कुव्वत के साथ करते हैं। उनकी शख्सियत में ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, इंट्यूशन और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक ख़ास इम्तजाज पाया जाता है। वो लोगों की बातों से ज़्यादा उनके रवैयों को देखते हैं और वादों से ज़्यादा उनकी
तसलसल को अहमियत देते हैं। अगर किसी शख्स ने बार बार अपनी वफादारी साबित की हो तो स्कॉर्पियो इस पर बहुत ज़्यादा मजबूत एतमाद कायम करते हैं, लेकिन अगर एतमाद मुसलसल टूटे तो वो अपने दिल के दरवाजे बंद करने में भी वक्त नहीं लगाते। इनके फैसलों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये लोग अमूमी सतह पर नहीं जाते बल्कि गहराई में जाकर हकीकत समझने की कोशिश करते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये हो सकती है कि कभी कभी वो अपने शक, माजी के तजर्बात या जज्बात को मौजूदा सूरत हाल पर हावी कर बैठते हैं। इसलिए स्कॉर्पियो के लिए बेहतरीन फ़ैसला वो होता है जिसमें इंट्यूशन के साथ फैक्ट भी शामिल हों। जब आप अपनी अंदरूनी आवाज़ को हकीकत पसंदाना सोच के साथ बैलेंस कर लेते हैं तो इनके फ़ैसले बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। यही वजह है कि स्कॉर्पियो को आसानी से मैनिपुलेट करना मुश्किल समझा जाता है। वो खामोश रहकर भी बहुत कुछ समझ जाते हैं और अक्सर उस वक्त फ़ैसला करते हैं जब उन्हें लगता है कि अब मज़ीद इंतज़ार की ज़रूरत नहीं रही। अगर स्कॉर्पियो ने किसी रास्ते का इंतखाब कर लिया है तो इसे बदलने के लिए सिर्फ जज्बाती बातें काफ़ी नहीं होती, इन्हें वाज़ेह वजह, हकीकी सबूत और एतमाद की ज़रूरत होती है। यही गहरी एहतियात और हतमी अंदाज स्कॉर्पियो के डिसीजन मेकिंग स्टाइल को दूसरे ज़ोडिएक साइन से मुनफरिद बनाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।